तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म हो गया है और अब नतीजों का इंतजार है। ईवीएम में नेताओं की राजनीतिक किस्मत कैद हो चुकी है। मध्य प्रदेश में स्ट्रांग रूम के बाहर सियासी दल पहरा देंगे। प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने हैं और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको चुनाव के नतीजे दिखाएगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी 2 चरणों में 90 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं और सियासी दल भी पहरा देते हुए नजर आएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुए। हालांकि इस दौरान कई जगहों पर कुछ मारपीट और हिंसात्मक तस्वीरें भी देखने को मिली, लेकिन इस बीच मतदाताओं का उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ। हर किसी ने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई। अब आपको कुछ ऐसे तस्वीरें दिखाते हैं जिन्होंने मतदान कर सभी को प्रेरणा दी और इन तस्वीरों ने वाकई इस लोकतंत्र के महापर्व को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। मंडला, दमोह, बुरहानपुर, खंडवा, शाजापुर, खरगोन, डिंडौरी और उज्जैन से सामने आई ये तस्वीरें बेहद खास हैं। कहीं बुजुर्गों ने मतदान कर युवाओं को इस महापर्व की महत्वता बताई, तो कहीं दिव्यांगों ने मतदान कर लोगों को इसकी अहमियत समझाई। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी रहे जो खास तौर से विदेश से स्वदेश आए और मतदान किया। ये थी मध्य प्रदेश से आई वो तस्वीरें जिन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व की खूबसूरती को बढ़ाने का काम किया। तो चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ से भी आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। रायपुर, बिलासपुर, जशपुर, सरगुजा, पेंड्रा, बेमतरा और जांजगीर चांपा से सामने आई तस्वीर इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने किस कदर अपनी भागीदारी लोकतंत्र के इस महापर्व में निभाई। जहां बुजुर्गों का उत्साह देखते ही बना, तो वहीं कुछ बूथ ऐसे भी देखने को मिला जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। ये थी मतदान की तस्वीरें। इसके अलावा मारपीट और हिंसा की भी तस्वीरें सामने आई। मुरैना के दिमनी विधानसभा के मिरघान गांव में उपद्रव देखने को मिला, जहां फायरिंग की गई। इस दौरान एक शख्स घायल हो गया। वहीं सागर के रहेली में भी निर्वाचन क्षेत्र 39 पर हंगामा देखने को मिला। वहीं ग्वालियर से कांग्रेस के एजेंट के साथ मारपीट का मामला सामने आया। इसके अलावा इंदौर से भी मारपीट की तस्वीरें सामने आई। राजगढ़ में भी कांग्रेस प्रत्याशी के भाई पर हमला किया गया। इस दौरान उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। तो कहीं मारपीट तो कहीं मतदान। शुक्रवार का दिन कई मायनों में खास रहा। अब इंतजार है 3 दिसंबर का। देखना होगा कि आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता के मन में क्या रहा और उन्होंने किसे सत्ता के सिंहासन पर बिठाने के लिए चुना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों का चुनावी दंगल खत्म हो गया है और अब नतीजों का इंतजार है। लेकिन ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी भोपाल से प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं, साथ ही रायपुर से राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, फाइनल वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है, क्योंकि देर रात तक भी ये फाइनल आंकड़ा सामने नहीं आया था। ठीक है प्रमोद, मैं आपके पास लौटूंगी। राजेश निषाद का रुख कर लेते हैं। राजेश, आप बताइएगा फाइनल आंकड़ा क्या रहा है छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर वोटिंग का? देखिए, छत्तीसगढ़ पे फाइनल यदि हम बात करें तो 75.08% जो मतदान है वो हुए हैं। 22 जिले थे, 70 विधानसभा सीटें थी। इससे पहले 6 बजे माफ कीजिएगा, करीब 6 बजे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था, जिसपे जो 5 बजे तक का जो आंकड़ा था वो 68.15% था। हालांकि उन्होंने इस दौरान ये बात कही थी कि करीब 10% ऐसे मतदान केंद्र है जहां मतदान जारी है, मतलब लगातार देर रात तक कहीं ना कहीं मतदान है वो हुए हैं। ऐसे में उम्मीद भी लगाए जा रहे थे कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा और यही वजह है कि देर रात कहीं ना कहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि अब मतदान का प्रतिशत जो है वो 75.08% है। वहीं यदि मैं पूरे 70 विधानसभा क्षेत्र की यदि बात करूं तो उसमें सर्वाधिक मतदान खरसिया विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। खरसिया में 86 से अधिक मतदान
वहां दर्ज किए गए हैं। इसके साथ साथ क्रूद में भी ठीक ठाक मतदान हुए हैं, लेकिन सबसे कम मतदान की यदि मैं बात करूं तो रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम मतदान दर्ज किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से जो ये पूरे के पूरे मतदान के जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये बात बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया है, लेकिन जो शहरी इलाके हैं वहां मतदान कम हुए हैं। मतलब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, कुछ जानकार ये बात भी कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो छठ का त्योहार है, छठ पर्व है, तो ऐसे में ये लोग अपने गांव चले गए हैं। इस वजह से मतदान का जो प्रतिशत है वो कम हुआ है, खासकर शहरी इलाकों में। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। महिलाएं जो है वो खासकर कतारों पे हमें नजर बिल्कुल राजेश, जबरदस्त उत्साह दिखा है छत्तीसगढ़ में और इसी वजह से वोटिंग परसेंटेज भी काफी अच्छा रहा है छत्तीसगढ़ में। भोपाल में क्या स्थिति रही है पूरे मध्य प्रदेश के लिए जानेंगे प्रमोद के पास। प्रमोद, आप बताइएगा फाइनल वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है, क्योंकि लोगों में उत्साह तो जबरदस्त दिखा है कल। देखिए, मध्य प्रदेश के लोगों ने मन भरकर वोट किया है और यही वजह है कि 66 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। मध्य प्रदेश में जो आंकड़े सामने आए वोटिंग परसेंटेज की वो 76.22 है और ये आंकड़े पिछले 66 साल में हमें देखने को नहीं मिले हैं। अब तक का देखिए सबसे ज्यादा मतदान हुआ है और ये मतदान पॉलिटिकल पार्टियों के जो समीकरण है वो डिस्टर्ब करने वाला है। हाँ, जो मध्य प्रदेश का सिवनी जिला है वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा है, 85.68 रहा है और बालाघाट में 85.23 रहा है, आगर मालवा में 85.03 रहा है, शाजापुर में 84.99 रहा है, राजगढ़ 84.29 वोटिंग हुई है। लेकिन टेंशन कहाँ है? अलीराजपुर में कम वोटिंग हुई है, 60.10%, भिंड में 63.27%, भोपाल फिसड्डी रहा है, कम वोटिंग हुई है 66.69%। यानी कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन की लाख कोशिश के बावजूद जो उदासीन वोटर क्षेत्र है वहां पर देखिए बढ़ चढ़कर वोटिंग नहीं हो पाई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में उतना वोटिंग परसेंटेज नहीं रहा है जो जितने निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के जितने एफर्ट्स थे। जी मीडिया लगातार लोगों से अपील कर रहा था कि जो लोग जो क्षेत्र उदासीन क्षेत्र में आते हैं वोटिंग के लिए वहां पर लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग करें। लेकिन ओवरऑल यदि मध्य प्रदेश का देखा जाए तो 76.22% वोटिंग हुई है और 18 में ये वोटिंग परसेंटेज बहुत जरूरी हो जाता है। मैं आपको 2018 और 2013 का वोटिंग परसेंटेज बता देता हूं। 2018 में मनु जो वोटिंग परसेंटेज था वो 7.63 यानी 75.63% मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई थी विधानसभा चुनाव 2018 में। और जैसे ही 2013 विधानसभा चुनाव वोटिंग परसेंटेज यदि हम गौर करें तो 72.69 यानी 72.69% था। और इस बार यूज गया है ये जो फिगर मैं 2018 और 2013 का वोटिंग परसेंटेज बता रहा था उससे यदि हम कंपेयर करें 2023 के वोटिंग परसेंटेज को तो 76.22 चला गया है मनु। ये बताता है कि मध्य प्रदेश के लोगों ने मन भरकर दिल खोलकर लोकतंत्र के इस महापर्व में वो साक्षी बने हैं और खूब वोटिंग की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो सत्ताधारी दल के लिए बेहतर होता है या फिर जो अपोजिशन है उसके लिए। लेकिन जो जिस तरीके से ट्रेंड है और जो पॉलिटिकल जो बड़े विश्लेषक है वो ये कह रहे हैं कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके अगेंस्ट में यदि जो वोटिंग यदि बढ़ी हुई आती है तो उसके अगेंस्ट में होती है। लेकिन नतीजे बताएंगे कि जैसे आज बिल्कुल नतीजे बताएंगे 3 दिसंबर को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले उन नतीजों को दिखाएगा आपके जरिए ही प्रमोद, आपके जरिए और राजेश आपके जरिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए और इस डेटा को साझा करने के लिए। तो फाइनल आंकड़ा आ गया है, बेहद ही उत्साहित करने वाला है और मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि अगर 3% वोटिंग ज्यादा होती है तो सत्ता बदलती है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है किसके हक में गया है।